सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरा ब्लॉग चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा पुष्प वाटिका प्रसंग। मतलब पुष्प वाटिका में कौन सी बातें कही गई है उसकी व्याख्या करेंगे हम कि इसमें स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में लिख सको। आप यहाँ थोड़ा पढ़ो लेकिन आप लिखो, इतना अच्छा आप समझ पाओ कि आप ज़्यादा लिख के आओ। तो ऐसा मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो वीडियो देखते होंगे, उन्हें पता ही होगा, पर जो न्यू होंगे तो उनको मैं बता दूं कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तब जाकर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में मैं इसका निचोड़ बताती हूँ, शॉर्ट में पूरा स्टोरी को बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ना पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो पहले है कि विश्वामित्र, ठीक है, कौन? विश्वामित्र अपने शिष्य श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब मिथिला पहुंचते हैं, जो जन वाटिका में रुकते हैं। तो ठीक है, देखिए विश्वामित्र है और किनके गुरु है? तो भगवान श्री राम जी का और लक्ष्मण जी की गुरु है। और विश्वामित्र के शिष्य कौन है? यहाँ देखिए दो तरह से क्वेश्चन हो जाता है। श्री राम और लक्ष्मण के गुरु हो गए विश्वामित्र और विश्वामित्र के शिष्य हो गए श्री राम और लक्ष्मण, जो कि इन लोग साथ में जाते हैं कहाँ? मिथिला जाते हैं। और मिथिला जाके वहाँ रुकते कहाँ पे है वो लोग? तो जनक वाटिका में वो लोग रुकते हैं। वो लोग तीनों ठहरते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर सुबह सुबह श्री राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहाँ पर जब वो जनक वाटिका में रुकते हैं ये लोग तीनों, तो लक्ष्मण और गुरु अपने अपने गुरु के लिए, मतलब विश्वामित्र के लिए वो पूजा करेंगे, इसलिए उनके लिए फूल तोड़ने जाते हैं पुष्प वाटिका में। देखिए पुष्प वाटिका एक जगह का नाम हो गया जहाँ पे फूलों का पूरा बागान है, वहाँ पे मंदिर भी रहता है, ठीक है। तो वहीं से वो लोग फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? तो राम जी जाते हैं और लक्ष्मण जी जाते हैं। काहे जाते हैं? तो पूजा के लिए, फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। तो पूजा कौन करेगा? तो विश्वामित्र जी करेंगे, मतलब राम जी के गुरु जी करेंगे, ठीक है। फिर है वहाँ सीता जी भी अपने सखियों के साथ माँ सुनयना के आदेश से पार्वती मंदिर में पूजा के लिए आती है। देखिए हम बोले थे ना कि उस मंदिर, वहाँ पुष्प वाटिका में एक मंदिर भी होता है, तो वहाँ पे सीता जी भी जाती है। तो क्यों जाती है सीता जी? तो अपने सहेली लोग के साथ जाती है माँ सुनयना के आदेश पर, ठीक है। अपनी माँ के आदेश पर वहाँ जाती है पार्वती माँ का पूजा करने के लिए, ठीक। वहाँ सीता श्रृंगार सहित आती है और वहाँ पे सीता क्या होती है? पूरा सज सवर की, पायल वायल सब पहन के, गहना अच्छा सा लहंगा पहन के पूरा एकदम तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। कौन से भगवान का? तो पार्वती मंदिर जाती है, ठीक है। उनकी ध्वनि राम के कानों में गूंजती है और उन जो वो अपनी सहेलियों से, सखियों से जब बात कर रही होती है तो उसका जो आवाज़ है, सीता माँ का जो आवाज़ है, राम जी के कानों तक पहुँचती है। इस पर श्री राम को पहले से ही आभास हो जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि कामदेव नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, मुझे बचाओ। मतलब कि यहाँ पे श्री राम को क्या होता है कि आभास हो जाता है कि कुछ तो है। तो वो लक्ष्मण से मतलब कहते हैं कामदेव नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, मुझे बचाओ। मतलब वो यहाँ पे एक तरफ से समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा जोक मार रहे हैं कि कुछ होने वाला है, तो लक्ष्मण मुझे बचाओ, ये चीज़ वो कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इतना कहते ही श्री राम और सीता के नेत्र मिलते, और इतना कहते ही क्या होता है? श्री राम और सीता जी का नयन मिल जाता है, आँख मिल जाता है, आँख में आँख वो लोग देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते और लक्ष्मण उन्हें दूर ले जाते हैं। और जैसे ही मतलब कि देख ही रहे थे और लक्ष्मण क्या होता है, राम जी को दूर, तो दूर वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि राम जी पहले ही लक्ष्मण को बोल दिए रहते हैं कि नगाड़े बजाते हुए कुछ आ रहा है तो तुम मुझे बचा लो। तो इसीलिए जैसे ही राम जी और सीता जी एक दूसरे को अच्छे से देख पाते, हल्का सा बस आँख में आँख ही मिला था, पलक झपका था कि लक्ष्मण जी उन्हें दूर ले जाते हैं राम भगवान जी को। फिर होता है कि इसके बाद सीता माता पार्वती के मंदिर में आकर अपनी प्रार्थना देवी को अर्पित करती है और श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने की विनती करती है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि सीता माता डायरेक्ट श्री राम को मांगने नहीं लगी यहाँ पे, इसलिए वो मंदिर आती है पहले बात, क्योंकि उनका स्वयंवर होने वाला था। तो पहले जैसे कि जानते स्वयंवर में शादियाँ होती थी कि लड़का का भी स्वयंवर होता था, लड़की का भी। बहुत सारा लड़का है, उसमें से जो पसंद आया पिता माता लड़की को, उससे शादी हो गया। तो वैसे जब स्वयंवर रचा गया था सीता माता के लिए,
तो उसी दिन स्वयंवर था और वहाँ पे सीता जी गई थी, मतलब मन्नत मांगने के लिए कि जो भी मेरा पति हो अच्छा, इस भावना से गई थी। उसकी मम्मी भी यही भावना से उसको वहाँ पे भेजी थी कि अच्छा वर तुम्हें प्राप्ति हो, इसलिए तुम पार्वती माँ के यहाँ जाके पूजा अर्चना करके आओ। पर जब वहाँ वो जाती है तो उन्हें साक्षात राम भगवान मिल जाते हैं, जिसे देखते ही पार्वती जी के मन में सीता जी के मन में प्यार उमड़ जाता है और उन्हें अच्छा लगने लगती है। तो उसी टाइम वो एक क्षण में होता है ना, डिसाइड कर लेना, तो कर लेती है कि मेरे पति के रूप में है जो मुझे राम ही मिले। तो इसलिए पार्वती माँ से विनती करती है और अपना रिक्वेस्ट करती है और अपना विनती मांगती है वहाँ पे हाथ जोड़कर कि मुझे पति के रूप में राम ही मिले। तो ऐसा वो विनती करके वहाँ से फिर वो अपना घर वापस लौटती है। फिर है वहीं सरल स्वभाव के श्री राम पुष्प लेकर गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु को सारी बात बता दी। फिर वही राम जी फूल लेके अपने गुरु के पास, विश्वामित्र के पास चले गए और वहाँ फूल दिए उनको और उनको सारी बात, ये सारे जो उनके साथ हुआ, जो सीता जी को देखे ये वो, उनको पसंद भी आ गई थी सीता जी, तो सारी बात अपने गुरु को बताते हैं। फिर इसी बात पे उनके गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि तुमने मुझे फूल दिए, अब तुम्हें फल प्राप्त होगा। तुम मुझे फूल ला के दिए हो, अब तुम्हें क्या होगा, किसका फल मिलेगा, तुमको फल प्राप्त होगा। तो ये जो प्रसंग है पुष्प वाटिका में, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। तो ये प्रसंग जो उठाया गया है वो राम और सीता का मिलन है, एक प्रेम आप कह सकते हैं, इनकी शादी से पहले की बात है। फिर इनका स्वयंवर जब सीता जी का होता है तो स्वयंवर में हम जानते हैं कि जो धनुष को उठा पाता उसी से उनके सीता जी के पिता शादी करवाते, तो कोई नहीं उठा पाता, वहाँ पे श्री राम ही जी उठाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें सीख लेते हैं कि और क्या है। श्री राम और सीता का विवाह से पूर्व का यह प्रेम अत्यंत पवित्र है। ये भाव और मन के तल पर प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा है। सीता और राम दोनों की मानसिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। यह सात्विक दृश्य कितना प्रेरक है। वासना प्रेम नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर मर्यादा तोड़ना उचित नहीं। राम ने काम को स्वीकार कर प्रेम और वासना का अंतर बताया। यह प्रसंग उन्हें मानव के स्तर से बहुत ऊंचा उठाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेम को दिखाया गया कि कितने प्रेम, मतलब ये नहीं कि प्रेम हो गया तो तावला हो जाओ कि हमको प्यार हो गया दिखावा करने लोगों, ऐसा नहीं था। राम और सीता को भी प्रेम हुआ पर वो लोग शांत रहे, ये नहीं डायरेक्ट बोले। स्वयंवर से पहले होता तो सीता भी बोल सकती थी कि मुझे राम पसंद आ गया, मैं उसी से विवाह करूँगी, लेकिन उन लोग धैर्य रखा। और जो स्वयंवर में जो नियम था कि तीर धनुष उठाना है, तो फिर विश्वामित्र जो है वो तो सारा बात यहाँ जान रहे थे, तो वो स्वयंवर में राम जी को भी वो शामिल कर देते हैं कि राम भी रहेगा तो कोई नहीं उठा पाता। लास्ट में राम जी उठाते हैं और सीता को वो राम प्राप्त भी हो जाते हैं। तो इसलिए होता है सब्र का फल क्या होता है, मीठा ही होता है। तो जो होता है वो होता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्यार है तो उसको में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, आशा देखना चाहिए, तो वही है। तो पुष्प वाटिका में यही था, राम और सीता का मिलन। पहली बार वो लोग एक दूसरे को देख चुके थे, प्यार हुआ था। तो ये था हमारा प्यारा सा पुष्प वाटिका का व्याख्या। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए कि हाँ मैम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत धीरे हो रहा है। लोग वीडियोस तो मेरा बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत कोई कमेंट भी करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, अच्छे टॉपिक खोज के निकालती हूँ जहाँ पे सरल भाषा में मुझे मिले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसा ढूंढने में हमको कितना घंटों लग जाता है। फिर वीडियो बनाती हूँ, मेरा छोटा सा एक बेबी भी है उसको भी संभालती हूँ, तो बहुत अपने तरफ से मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का काम है लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये सारे तो आप कर ही सकते हो। बस उंगली दबाना है फ़ोन में, इतना से ही मुझे बहुत खुशी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और मेरा चैनल जैसे कि मोनेटाइज भी हो चुका है पर पेमेंट नहीं आया है। तो आप लोग इतना हेल्प करोगे, मेरे वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ कभी कभी, और शॉर्ट्स में तो रेगुलर मिनी ब्लॉग बनाती हूँ, तो वहाँ भी जाके देखो, कमेंट करो, सबको बहुत प्यार करो यार, प्यार दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कौन सा ये में चाहिए टॉपिक में, वो कमेंट में बताइए तो मैं डाल दूँगी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।